हमेशा लोकसभा विधानसभा अपना क्षेत्र जो भी बनता है वहां पे दहाड़ते हैं। इसलिए भाई कमलेश जी डोडियार साहब रोटी खा के नहीं आए होंगे, लेकिन हम भी आपको बता दें, हम भी भूखे हैं, दूर से आए हैं। थोड़ा जोर से बोलो, जोहार। जय जोहार का नारा है, जोर से बोलेंगे तो जमीन बचेगी। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। सभी को मेरी ओर से, रतलाम जिले के मेरे विधानसभा क्षेत्र सैलाना के एक एक वोटर, एक एक कार्यकर्ता की ओर से मैं आपको कोटि कोटि जोहार करता हूं आपकी सामाजिक आंदोलन में। कोई भी साथी चुनाव लड़ता है, राजनीति वाली लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आता है, वो आने के पहले थोड़ा उसके पास टाइम होता है, और जैसे वो चुनाव जीत जाता है उसकी जिंदगी बहुत कठिन हो जाती है, टाइम नहीं मिल पाता। आप में से जो साथी सरपंच होंगे या जो जनपद पंचायत, जिला पंचायत में होंगे, पता होगा आपको, और जो लॉस हो गए उनके पास में टाइम है। हमारे पास भी पहले टाइम था, लक्ष्मण सिंह बैठे हुए हैं, बालू सिंह बैठे हुए हैं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट टाइम निकाल करके इसलिए आया हूं कि मेरे को ये जो आपकी लड़ाई है, जिस लड़ाई को आप लोग इस जमीन पर बैठकर लड़ रहे हैं, ये लड़ाई केवल आपकी नहीं है, आने वाली जनरेशंस की है, आने वाली पीढ़ियों की है। जो महिला इस मीटिंग में, इस विरोध प्रदर्शन में बैठी हुई है, ये लड़ाई आपकी है, आपके बच्चों की भी है, लेकिन आपके बच्चे के बच्चों की भी है। अगर ये जमीनें नहीं बचेगी, आप और हम लोग 50 साल 100 साल बाद मर जाएंगे। हमारे मरने के बाद आपके और हमारे पोते, उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे गालियां देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? तो इस जमीनों को बचाने के लिए आप सबको जागरूक होना पड़ेगा और सबको बोलना पड़ेगा, कानून से लड़ना पड़ेगा। आप सबकी यहाँ पर ये जो लड़ाई है बहुत शांतिपूर्वक तरीके से चल रही है, एकांत में बैठ करके कोई भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा। कोई पुलिस वाला परेशान तो नहीं कर रहे? कोई देखना हो डिस्टर्ब मत करना, अब तो विधायक बन गया हूं मैं। विधायक तो सैलाना का हूं, लेकिन विधानसभा सदस्य पूरे मध्य प्रदेश का हूं। पूरे एमपी की लड़ाई, पूरे एमपी की लड़ाई लेकर चलता हूं मैं। इसलिए आदिवासी इलाके में ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं, बेचारे पढ़ नहीं पाए किसी कारण से, कानून नहीं जानते हैं। कृपया प्रशासन के लोग मेरे समाज के लोगों को डराएंगे नहीं। मेरे को यह जानकारी मिली कि आपके इस वाले इलाके में 14,000 हेक्टेयर जमीन ली जा रही। कितनी? आप में से कोई बुजुर्ग हाथ में कोई बैठा होंगे, आपको अगर कोई पूछ लिया जाए कारवताल डोकरा केतरी हुए 14,000 हेक्टेयर, 4 दिन तक दारू पिए के माथू कबड़ेगा तो याद नहीं आएगा। इतनी ज्यादा जमीन, इतनी ज्यादा जमीन। यूरोप के अंदर तो छोटे छोटे देश बने हुए इतनी जमीन में। क्यों टिनोर साहब, क्या एक देश बन जाता है इतनी जमीन में? 14,000 हेक्टेयर जमीन। आप और हम अगर पढ़े लिखे लोग जब मेट्रो शहर में जाते हैं, इंदौर, भोपाल, दिल्ली, बंबई, कहीं और भी बाजार में हम लोग जाते हैं, पेशाब लग जाती है, अपना कोई फ्री में पेशाब भी नहीं करने देता है। करने देता क्या है? मैं वही कह रहा हूं ना, पेशाब करना मुसीबत हो जाती शहर में एक आदिवासी आदमी को। और ये 14,000 हेक्टेयर जमीन ले रहे हैं, ये किसका पूछ के ले रहे हैं? आप लोगों से पूछा क्या? उधर महिलाएं बैठी है हमारे समाज की, क्यों भाई बताओ, आपसे पूछा क्या? इधर से महिलाएं बैठी, पूछा क्या आपसे? बताओ। ये उधर नारंगी वाले तुम भी बचाओ, पूछा क्या तुमसे? देखिए नारंगी भी मना कर। प्रशासन नोट करना है एक एक पॉइंट हमारा। आपसे रिपोर्ट मांगी जाएगी। एकमात्र विधायक आया था अकेला आदिवासी वाला, क्या क्या बोल के गए बताओ। तुम अगर मैं बोल रहा हूं वो नहीं बोलोगे, आगे रिपोर्ट नहीं करोगे, अदालत में मैं आपको घसीट सकता हूं। असल में हम लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, ये झाबुआ जिला पड़ता है और पूरे भील प्रदेश का सबसे बीचों बीच में ये जमीन है, सबसे बीचों बीच में पूरे भील प्रदेश में।
हम लोग जो बैठे हैं, झाबुआ जिला ये भिल प्रदेश की भविष्य में राजधानी बन सकता है। मैं किसी आनगढ़ मानगढ़ की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैंने सेंटर पॉइंट बताया आपको। जैसे भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी प्रदेश के बीचों बीच में, वैसे ही भिल प्रदेश के नक्शे पर झाबुआ बीचों बीच में आता है। आप में से कोई साथी अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो कोई भी आदमी आसानी से आ सकता है कि नहीं झाबुआ? हम लोग झाबुआ को राजधानी बनाने की सोच रहे, वो तुम लोग उसको खोद खोद कर जाने कौन सी खनिज क्या है, ग्रेफाइट। कितना गहरा? मैग्नीज। कितना गहरा खोदने का बोल रहे हैं? मतलब ये लाखों में, ये बता रहे, देखिए ये पूरी जमीन उल्टी पुल्टी करने का सोच रहे हैं। मकान हिल रहे हैं, पूरे पूरे गांव हिल रहे हैं। मैं विधानसभा का सदस्य हूं, नियम कानून सब जानता हूं, अंग्रेजी भी जानता हूं। बिना ग्राम सभा की अनुमति के, सहमति के, प्रशासन के लोग आदिवासी गांव में जाकर के पेशाब भी नहीं कर सकते, ये कानून कहता है। ये कानून किसी अकेले आदमी ने नहीं बनाया, पूरी विधानसभा बनाती है राज्य स्तर पर। पेशा कानून बना था पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज इन द ईयर ऑफ 1996 ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट, नेम ऑफ द रिपोर्ट इज भूरिया कमेटी। वो भी हमारे दिलीप सिंह जी भूरिया ने बनाया, उन्होंने उनकी रिपोर्ट पर पेशा कानून बना। उसी कानून को ये लोग मानने को तैयार नहीं है। अभी की हवा मांगी रख नहीं मांगी रखो सो है। भिल प्रदेश आदिवासी जनसंख्या ज्यादा आबादी वाला इलाका है, आदिवासी बाहुल्य वाला इलाका है। इस देश की संसद में, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के अंदर में जो कानून बनता वो सीधे तौर पर आदिवासी इलाके में लागू नहीं हो सकता। यह कानून कह रहा है, कानून खुद ही कह रहा कानून लागू नहीं होगा। पेशा कानून यह कह रहा है कि दूसरे कोई से भी कानून नहीं लगेगा, कुछ भी काम करना चाहिए, आदिवासियों का भला करने से संबंधी कोई योजना नियम बनाना है, कोई से भी योजना का क्रियान्वयन करना है, बगैर सहमति के आदिवासी इलाके में नहीं लगेगा। कारण इस देश का मालिक है आदिवासी मालिक। 5 जनवरी 2011 का जजमेंट। देख, दारू पीना बंद करना पड़ेगा, ठीक है, परंपरा में चलता आ रहा, लेकिन थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। और ये थोड़ा बैठ जाओ, बैठो बैठो, वो थोड़ा डाकने भी हो, मन मालूम पड़ी जाए। इसका बैठा भाई, कोई बैठा था वहां, पकड़ के बैठा दो उसको, डिस्टर्ब मत करो, ठीक, कोई बात नहीं। तो पूरे भिल प्रदेश में भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची लागू है। 5वीं अनुसूची जहां पर लागू है वहां पर अनुच्छेद 244 एक के अनुसार उस इलाके का शासन होगा। शासन मतलब उसका प्रशासन कैसे होगा, एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कलेक्टर होगा, कलेक्टर बना भी देगा तो करेगा क्या वो? उस इलाके में अगर थानेदार पोस्ट किया है तो वो करेगा क्या वहां पर? 244 उसमें लिखा हुआ है शेड्यूल 5 5वीं अनुसूची के कानून उसमें वो प्रावधान लागू होंगे। वो ये साफ कहता है कि आदिवासी इलाके में एक भी कानून विधानसभा या राज्यसभा या लोकसभा का लागू नहीं होगा। अब देखो, ये ऐसी चीजें अपने हक में लिखा हुआ, मैं विधायक होने के बावजूद भी मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। तो जो ऐसे ही जो संघर्ष करते हैं उनको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर प्रशासन के लोग आए हैं, गाड़ियां दिख रही मेरे को हुटर हुटर वाली, मेरी भी हुटर ही हो, तुमको हम ये कह रहे हैं कि ये लोग बैठे हैं, ये गुस्से में है। गुस्सा मेरे को भी आ रहा है, मैं इनको गुस्सा नहीं दिला रहा हूं, ये तो ऑलरेडी गुस्से में। क्यों होगा नहीं आप लोग? आज शांतिपूर्वक बैठे हैं आप लोग, हम जो चाहते हैं वैसा कर दीजिएगा। हम ये चाहते हैं, ये जो आपका खनिज वाला ग्रेफाइट और क्या है, ग्रेफाइट और मैग्नीज का खनन करने की जो आपने अनुमतियां देने की तैयारी है, नीलाम हो चुकी है। ये सारी की सारी नीलामी तत्काल आप लोग इसको निरस्त कर दें। और अगर आप लोग नहीं करते हो निरस्त, मैं तो विधानसभा का सदस्य ही हूं, आदत पुरानी है पहले वाली,
सही है कि नहीं? तो भाई लोगों, अगली बार हम लोग ऐसे शांतिपूर्वक बैठकर नहीं करना चाहिए। फिर हम चलेंगे, संख्या बढ़ेगी लाखों की तादाद में, हो सकता हम सारे सारे कलेक्टर ऑफिस के अंदर घुस जाए। ये एसीओ साहब बैठे हुए हैं, आप लोग का रहे अनुभव है, कितना बड़ा ऑफिस होता है? 10x10 की 6x4? 6x4, 4x4। देखो 4x4 तो और छोटा होता। 4x4 वाले ऑफिस में कोई से भी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी का हो चाहे प्रधानमंत्री जी का हो, पुलिस वाले दबाव में मत आना। 14,000 जमीन आप लोग ले रहे हो हेक्टेयर, छोटी मोटी बात है क्या? 4x4 का तुम्हारा ऑफिस, उसके अंदर अगर 1 लाख लोग अंदर घुस गए, कितनी पसीना गर्मी कितनी हो जाएगी? जानते हो इस बात को? इसलिए तत्काल आप इसको निरस्त करो। आप सभी समाजजन बैठे हुए, आंदोलनकारी साथी बैठे हुए, अग्रपंक्ति बुद्धिजीवी बैठे हुए, मेरे संज्ञान में आने के बाद में कल मैंने 4-5 लोगों के नाम चिट्ठी लिखी थी। 1 नंबर में मैंने ये लिखा था कि पूरा भारत जो वो रिपब्लिक है, रिपब्लिक गणतांत्रिक देश का मुखिया होता है, उसको कहते हैं राष्ट्रपति। हमने राष्ट्रपति जी को कल चिट्ठी लिखी। दूसरे नंबर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको भी चिट्ठी लिखी। उसके बाद प्रदेश की सरकार को चिट्ठी लिखी, राज्यपाल मंगू भाई पटेल माननीय। दूसरे नंबर पर मुख्यमंत्री जी श्री मोहन जी यादव, इन 4 लोगों को चिट्ठी लिखी। जो मेरे पास में जानकारी थी वो जानकारी लिख करके और डाल दी। विधायक होने के नाते एक फायदा यह है, हम अगर कोई चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी लिख के मेल कर देते हैं, वो सीधी सट उस अधिकारी के पास पहुंच जाती है टेबल पे। अभी मैं आ रहा था, मेरे फोन पर 2 मिस कॉल पड़े हुए हैं। मुझे थोड़ा सा वो ऐसा लगा, वो गड़बड़ करने वाले रहते हो ना, पैसा वैसा हड़पने वाले, नो कॉलर आईडी ऐसा कुछ आया था उस पर, मैंने रिसीव नहीं किया। दूसरा तीसरे नंबर पर फिर फोन आया, मैंने उसका वो कोड रहता ना, कोड नंबर आगे का लैंडलाइन वाला 011, मैंने बोला ये नंबर दिल्ली का उठाते हैं। बोलता कमलेश्वर जी से बात हो रही? कि हाँ हाँ भाई कमलेश्वर ही बोल रहा हूँ। तुम कौन हो? बोले प्रधानमंत्री कार्यालय से बोल रहे हैं। अब एकदम से विश्वास कैसे करें भाई, कहाँ फोन लगा देगा? लगाते हैं क्या? फिर मैंने सोचा हो सकता है कभी विधायक है, कल चिट्ठी लिखी लगा भी दिया होगा। मेरे को ये शंका लगी कि ये, उसने बोला, पूछा आप क्या चाहते हैं, मेघनगर में क्या चल रहा है, या 8-10 गांव है आपके, इसमें क्या लफड़ा है? मैंने बता दिया 5वीं अनुसूची वाला इलाका है, पैसा कानून भी लागू है। बिना ग्राम सभा के किसी भी गांव की जमीन, जल, जंगल, कोई सा भी संसाधन, ग्रेफाइट हो आपका, मैग्नीज हो, कुछ भी हो, बिना ग्राम सभा की अनुमति सहमति के कोई उसका उपयोग तक नहीं कर सकता है। तो निकाल कर ले जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो वो मुझे कहे, अभी पूछा, रास्ते में आ रहा था आधे घंटे पहले, वो बोला आप चाहते क्या हो? मैंने कहा मेरी चिट्ठी में जो लिखा हुआ है उसको 2 बार पढ़ो, समझ में नहीं आया हो तो 2 बार फिर पढ़ो, जो हम चाहते वो कर दो। सही है कि नहीं? अब मैंने चिट्ठी में क्या क्या लिखा हुआ मैं आपको बता दूं। मैंने क्या कि ये जो इलाका है मेघनगर, ये झाबुआ जिले में आता, मध्य प्रदेश में, भिल प्रदेश हमारा नया राज्य हम बना रहे हैं, पूरा आदिवासी बहुल वाला इलाका है। इस वाले इलाके में भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची लागू है। 5वीं अनुसूची का मतलब होता है ना राज्यसभा ना लोकसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, डिसिस, ये लागू है। फिर हमने उसी चिट्ठी में मैंने लिखा था, 4 लोगों का नाम लिखा, बोल दिया मैंने, राष्ट्रपति 1, प्रधानमंत्री 2, राज्यपाल 3, मुख्यमंत्री 4। इस देश की केंद्र सरकार है, सबसे बड़े मुखिया ये 2 हैं, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, राज्य सरकार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, 4 को लिखी। फिर आगे लिखा भाई हमारा इलाका है, कानूनी पार्लियामेंट ने बनाया है, राष्ट्रपति ने उसको सहमति दी थी 1996 में। उसमें यह साफ लिखा है कि पैसा कानून के तहत 5वीं अनुसूची के प्रावधान लागू होंगे। मतलब वही वाली बात कि बाहर वाले कोई भी आदमी गांव का फैसला नहीं लेंगे। गांव में अगर तालाब है, विजय डामोर के गांव मान लो तालाब है, उस तालाब का पानी कौन कौन पिएगा उस गांव की पंचायत, वो गांव के लोग तय करेंगे, ग्राम सभा।
वो विजिलेंस में गड़बड़ करके किसी और को देना चाहे तो भी नहीं दे सकता, टैंकर भर के भी नहीं दे सकता। ये है पैसा कानून। आई बात समझ में? ये उसमें पत्र में डाला। और दूसरा आपका वो जजमेंट, उसका भी हवाला हम लोग दिए हैं। वेदांता, कितनों ने नाम सुना? वेदांता जजमेंट नाम सुना कि नहीं? उधर पीछे जो भाई है और ना जो भी है वो तेजादश में इसलिए नारंगी डाल के आ गए होंगे, हो सकता है सामाजिक ही आप लोग की, कोई बात नहीं। हम सभी के लिए लड़ते हैं, सभी धर्म के लिए, ठीक बात है। हाँ, सभी धर्म के। देखो तुम साथ में होकर बढ़िया रहेगा। किसी व्यापारी दलाल जो ये है ना, कॉलोनाइजर कौन है, खनिज वाले कंपनी ठेकेदार, उद्योगपति दारू मुर्गा खिला पिला दे तो वापस खिलाफत मत हो जाना, ऐसा बहुत होता है। वेदांता जजमेंट में, वेदांता नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी थी उड़ीसा राज्य के अंदर में, ऐसा ही जैसा यहां पर ये करना चाहते हैं ऐसा कैसा उड़ीसा में हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था। किसने? आपका आवाज आ रही कि नहीं? हेलो, आ रही है? तो अरे हाँ, ये भी तो करो, मेरे को पता चला, समझ में आ रहा। उड़ीसा में सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना राज्यसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। वेदांता नाम की बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अरबपति उसके उद्योगपति है। आप लोग तत्काल उड़ीसा छोड़ करके अपने इलाके में चले जाओ, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब प्रशासन के लोगों, मैं आपसे बात कर रहा हूं, सरकार शासन के लोगों, ये जितने भी गांव हैं, चिट्ठी मैंने इनका मेंशन कर दिया था, ये फिर इनने लिस्ट में इसमें नाम आ गया। पिपलोदा छोटा, पिपलोदा छोटा के लोग है कि नहीं? हाथ खड़ा करो, है नीचे करो हाथ। पिपलोदा बड़ा के लोग हैं, पोचक के लोग हैं, गौड़ा चित्रा के लोग हैं, चितवारा के, अच्छा बिहार में है, हमारे यहाँ ब्लॉक का नाम मांडली के लोग हैं, नवापाड़ा पाल के है के रामपुरा काजलदरा। विधायक जी का वर्तमान अभी बात करते हैं, विधायक जी के पास जाऊंगा मैं। अरे विधायक मैं जा सकता हूँ क्या उसमें? नागनवाद छोटी है, महिला है, हाँ। रामपुरा, नागनवाद छोटी और बड़ी है, राणापुर के भी है, भूतखेड़ी, सारनापाड़ा, सब लोग हैं। अब देखिए शासन और प्रशासन के लोगों, आप लोग कार्यपालिका में हो और मैं विधायिका का हूं। हमारा काम है कानून बनाना, नीतियां बनाना, और जो कानून बनता है, जो नीति बनती है, उसको लागू करवाना। इस मुगालते मत रह जाना कि मोहन जी की सरकार है और वो बनाते हैं कानून, कमलेश्वर तो इनकी आदिवासी पार्टी का, ये मत मुगालते में रहना। बनेगा वहां पर, लेकिन लागू तो हम ही करवाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में बना था 1996 में पैसा, उसी को हम लागू करने की बात कर रहे हैं। यहां पर प्रशासन के लोगों, ये पोली लगाने वाले ऑटो नेचुरल रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कौन है? जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड, ये कौन है? पता करो। श्री सीमेंट वाले ये कौन है? इनका पता करो आप। जय भोले एंटरप्राइजेस पता करो, जय भोले एंटरप्राइज 2 लिख रखा है। श्री विनायक मिनरल कौन है? इसका पता करो। MS अचीविंग कंसल्टिंग सर्विस, इतना ही है। ये सभी लोग यूपी बिहार के लोग हैं, कुछ गुजरात के भी हैं। ऐसा मत मुगालते में रहना कि गुजरात के हैं प्रधानमंत्री जी के प्रदेश का, तो ये लोग डर जाएंगे, मुगालते में रहना ही मत। अभी जा रहा हूं दावत वापी कार्यक्रम में। इन सभी को प्रशासन के लोगों, इन्होंने आवेदन किया होगा तो तुमने इनको झूठी जानकारी क्यों दी है? इसमें आप लोग कानूनी तरीके से लपेटे में आ रहे हो। भाई जो भी व्यापार करना चाहता हूं उसको कह दो कि आदिवासी इलाके में खनन का काम इल्लीगल है, बात खत्म। यहां सुप्रीम कोर्ट का वेदांता पढ़ो, 5वीं अनुसूची पैसा कानून। आप खोद खोद के ले जाओगे तो हमारे डंडेका चरने जाएंगे। पूरा खोद दो कि आप 14,000 हेक्टेयर, वहां के लोग कहां जाएंगे? पत्रा वाले भी आओ, हाथ खड़े करो, हाँ नीचे करो। पूरी जानकारी है, समय कम है, अभी मेरे को दाहोद जाना है, इसलिए शॉर्टकट में बात करना चाह रहे हैं। ये पकड़ो।
हमने उस चिट्ठी में लिखा है, प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी वाली में हमने ये लिखा कि खनिज विभाग के लोग और जिला प्रशासन के लोग, कलेक्टर महोदय और उनके अंडर में जो विभाग है खनिज विभाग, वो इनसे अगर रिपोर्ट मांगी होगी केंद्रीय खनिज विभाग भारत सरकार दिल्ली ने, तो इन्होंने गलत रिपोर्ट दी होगी। सही है कि नहीं? आप इतना ही बोल देते कि ये आदिवासी जिला है भाई, भले जमीन के नीचे कोयला मिले, चाहे कौन सा मैग्नीज मिले, चाहे ग्रेफाइट मिले, कुछ भी हो जमीन के नीचे, भाई आदिवासी इलाका हो ही नहीं सकता। आपको ये रिपोर्ट डालनी थी, आपने गलत जानकारी क्यों दी? इसी चिट्ठी में दोस्तों मैंने कलेक्टर साहब की और खनिज अधिकारी की शिकायत भी लिखी। अब ये जो अधिकारी सुन रहे हैं बोलेंगे कलेक्टर मैडम विधायक तो तुम्हारा भी बोल के गया ही, अब बोल के जा रहे हो, करोगे क्या? मेरा क्या करोगे? है मेरा फोन नहीं उठाओगे ज्यादा से ज्यादा। याद रखना, कोई अधिकारी अगर विधायक का फोन नहीं उठाता ना, प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। विधानसभा के अंदर लगा दूंगा, तारीख पेशी पे बुलाऊंगा। फिर ये मत बोलना कि हम आईएएस तो आईपीएस है, हमको छोड़ रहे दादा, ये मत बोलना। सही है कि नहीं है? भाई समाज के लोगों ने, मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद देता हूँ, सहलाना वालों का, मुझे लड़ने लायक बना दिया। आज मेघनगर वालों के लिए भी लड़ रहा हूँ, लड़ने लायक बना दिया। अब हमारी जो शक्तियां हैं विधायिका के एक सदस्य होने के नाते, उसका हम लोग पूरा उपयोग करेंगे। हम आपको धमकी नहीं दे रहे, डरा नहीं रहे, कानून की बात कर रहे हैं। फिर हमने उसी चिट्ठी में लिखा है 14,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, नीलाम हो चुकी, सारी कार्रवाइयां भी हो चुकी है, गलत है, तत्काल इसको निरस्त करो, ये मांग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी से की है। और यहाँ के जो प्रशासन है, खास करके खनिज वाला, तहसीलदार और एसडीएम, इन लोगों ने भी गलत झूठी रिपोर्ट दी होगी कहीं ना कहीं। उसका कारण है, मीडिया वाले नोट करो, मुझे पता है झाबुआ जिले का मीडिया किसी के दबाव में नहीं आता है। हमारे रतलाम का मीडिया तो दूध का धुला हुआ, लेकिन आप किसी के दबाव में नहीं आते, ये मुझे पता है। सही है कि नहीं? इसमें जमीनें ज्यादातर आदिवासियों की है ना, प्राइवेट जमीनें हैं। ये तो ये शासकीय जमीन कहते हैं, मगर गांव के अंदर की, भले उसका नाम खाते में किसी का ही नहीं हो, वो भी गांव के लोगों की है। बिना ग्राम सभा की अनुमति पर शासकीय जमीन पर कोई बाहर का आदमी पेशाब तक नहीं कर सकता। यह कानून की बात कर रहा हूं मैं। कोई धमकी तो ये तो खाते वाली जमीन भी कर ली इनने। अरे कोई धमकी नहीं दे सके। अभी इसमें बड़े बड़े अधिकारी लोग जेल भी जा सकते हैं। पोचक वाले हाथ खड़े करो। अभी ये बड़े बड़े भूमाफिया, ये जो व्यापार करने वाले हैं उद्योगपति लोग, जो वहां पर मशीनें फैक्ट्रियां डालना चाहते हैं अंदर का खनिज निकालने के लिए, ये आपके पास 5-5, 10-10 लाख रुपए लेके आ भी सकते हैं। अब आपको ये तय करना है, ऊपर वालों को भी याद करना, गड़बड़ मत कर देना। वो देख रही कुदरती शक्ति। आंदोलन करते हैं दूर दराज के बेचारे लड़के बैठे हुए, आपके पास में कोई आएगा, दारू मुर्गा खिला देगा, 2-5 लाख दे देगा, आप बोलेंगे हाँ ले जाओ सगा तेरा काई करा, हमने पैसा हाल दी दत कर लो तेरा। ऐसी धोखा समाज के साथ नहीं देंगे कोई भी। अभी लड़ाई चल रही है, मैं विधानसभा सदस्य विधायक होने के नाते पूरे एमपी की लड़ाई लड़ रहा हूं, और आप लोग पड़ोसी हो, पड़ोसी झाबुआ जिला है, एक ही खून है, भील है, गोंड बारेला बिलारा, सबके लिए लड़ना है, मेरी ड्यूटी है। कौन आते हैं? तो आप लोग किसी के दबाव में मत आना, डरना मत, किसी के झांसे में मत आना। और इसमें साफ साफ हमने भी देखी है जानकारी, कुछ तो निकाल ली है। बड़े बड़े उद्योगपति, ठेकेदार और कंपनियां, इनको लाभ पहुंचाने के लिए यह सब जुगाड़ हुआ है, लेकिन कानून का उल्लंघन किया, नियमों का उल्लंघन किया। इसलिए इन ठेकेदारों को कानूनी कार्रवाई करके यहां से भगाएंगे। जिन जिन सरकारी अधिकारियों ने गड़बड़ करी, गलत रिपोर्ट की, कानून का उल्लंघन करते हुए, नियमों का उल्लंघन करते हुए,
झूठी जानकारी देते हुए अगर फायदा पहुंचाकर ये नीलाम करने की कोशिश करी है, ऐसे के खिलाफ भी हम मरते दम तक कार्रवाई करेंगे। जमीन नहीं ले जाएगा। वैसे तो मालिक का बंदा हो, मर ही नहीं सकता हो। अरे भाई पूरे प्रदेश में अकेले ही जीत के आया, आप तो मान लो तंत्र मंत्र है भाई। सही है कि नहीं है? तो भाई मैंने गांव का नाम पढ़ दिया है, सभी गांव के लोग जागरूक रहें, एक दूसरे से जुड़ कर रहें, और खास करके अभी बीजेपी के बड़े बड़े लोग भी आएंगे आपके पास। छोटे छोटे तो आके बैठे हैं बेचारे नारंगी वाले, बुरा मत मानना, देखो है ना, क्योंकि आपकी जमीनें जा रही, आपके रिश्तेदारों का गड़बड़ हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इसलिए आप बैठे हैं। पर बड़े बड़े नेता आपके पास भी आ सकते हैं पटाने के लिए। कहा इनके चक्कर में पड़ रहे कमल सिंह जी। 8 लेन में भी धोखा खा गए, मालूम है कि नहीं है? ना तो ढंग से मुआवजा मिला उस जमीन का, और जमीन की जमीनें चले गई। सुनने में आ रहा है पास में से एक और 8 लेन निकालने का। दोगे क्या? दोगे क्या? इसलिए मत देना, ये कर सकते हैं कोशिश, सुनने में आ रहा है 8 लेन के आसपास की बहुत सारी जमीन लेकर के इकोनॉमिक क्या डेवलपमेंट वो करना चाह रहे हैं, आर्थिक विकास के लिए, लेकिन एक और 8 लेन निकाल सकते हैं। बिल्कुल इनसे चक्कर है। पीपी के मजा रहे, कौन पुलिस वाला है? डिस्टर्ब केस है? अच्छा कोटवाल, मैं समझे पुलिस वाला है। भाई हमारे कार्यक्रम तुम्हारा क्या काम? तुमने बुलाया था क्या? क्या हो रहा है? चलो ठीक, कोई बात नहीं, खाओ पियो, चाय पियो भाई। क्या अनिल जी क्या हुआ, परेशान कर रहेगा? हाँ भाई यह क्या काम, ये हमारी सामाजिक मीटिंग है। तो भाई मैं अगर आपको याद दिला दूं, अभी जो कमल सिंह जी डामोर जी ने याद दिलाया है, 8 लेन में भी हमको ठग के, हमारे साथ धोखा करके जमीनें ले ली है, मुआवजा भी उचित नहीं मिला। ये कह रहे थे कि हम तो 8 लेन निकलेगी, आपको नौकरी लगा देंगे, आपको उद्योग में लगा देंगे, पास में उद्योग खोल के देंगे, ऐसा बोल बोल के जमीन ले ली 8 लेन में। कोई न्याय नहीं मिला है, इसलिए इनके झांसे में नहीं आना है। वर्तमान विधायक काला खेत, कचलदारा और खटामा, हाँ इन गांव में भी विधायक जी के गांव के आसपास के गांव में जमीनें उद्योगों के नाम पर लेने की तैयारी चल रही। मेरे भाइयों आपसे ठगेंगे लेकिन आपका कोई फायदा नहीं है। हमारे उधर भी कह रहे हैं, निवेश का चल रहा रतलाम में भी, कुछ लोगों ने तो दे दी, उसमें वही चकरा गए पागल टाइप में, दस्तखत कर दिए, सहमति हो गई। अभी कह रहे तुमको नौकरी दे देंगे, पैसा देंगे, अच्छा जमीन के बदले जमीन देंगे, यूं बोलेंगे। फिर बाद में क्या बोलेंगे पता है? तेरी तो जमीन है ही नहीं, खाते में कहां से दें तेरे को, यूं बोलते हैं। फिर बाद में क्या बोलते पता है? ऊपर से दिल्ली से ही पैसे नहीं आया मुआवजे का, हम क्या करें, यूं बोलेंगे। फिर बोलेंगे ए तुम आदिवासी हो, पढ़े लिखे नहीं हो, तुमको नौकरी कहाँ लगाएंगे हम, यूं बोलते हैं। इस प्रकार से बोल बोल के ठग जाते हैं। आप लोग बिल्कुल झांसे में नहीं आना है। जब तक भिल प्रदेश नया राज्य नहीं बन जाता है, उसकी राजधानी जब तक झाबुआ में नहीं बन जाती, तब तक कोई उद्योग हमारे इलाके में नहीं चाहिए, है कि नहीं? गडवारा पास में गडवारा है, यहाँ पर भी अतिक्रमण करने की कोशिश कर रही, जमीन अधिग्रहण करने की कोशिश कर रही। मैं यहाँ पर बताओ गिट्टी खदान वाला, आप यहाँ तहसीलदार साहब हो, एसडीएम साहब हो, आप लोग को नोट करना चाहिए कि इतने हजारों की तादाद में लोग आए हैं, क्या क्या चर्चा करिए, यह आपकी ड्यूटी है। आप केवल या मजिस्ट्रेट की ड्यूटी कर रहे हैं, नहीं है। और थाना के पुलिस के अधिकारी आप भी नोट करो, इस मेघनगर के आसपास जितने भी इंडस्ट्री लगी हुई, उद्योग मेघनगर ही है ना, जितने भी केमिकल की फैक्ट्री है, सारी फैक्ट्रियां तत्काल बंद करो। ब्लैक लिस्टेड हो रखी वो भी चल रही है, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों के फैक्ट्रियां हैं, वहां पर भी उत्पादन हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण वाला जो अथॉरिटी है उसने भी अभी तक वो दिया नहीं क्लियरेंस, उसके बावजूद भी यहाँ पर फैक्ट्री में केमिकल का जो अपशिष्ट वो जा रहा है, यहाँ का अपशिष्ट जो निकाल कर सड़कों पर फेंक दे रहे हैं, उससे हमारे जानवर मर रहे हैं, फसलें खराब हो रही।
तत्काल आप इसको एक वन इसको गिरफ्तार करें, मैं प्राइवेट पुलिस भी लेके आ जाऊं, समझाओ इसको। हट, समाज का तो क्या हो गया, काम सही करना पड़ेगा बेटा उसको। ये तो जमीन की बात हो गई अभी 14,000 हेक्टेयर वाली, लेकिन केमिकल वाला भी, अगर हमारे कहने के बाद भी आप लोग कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, इसका मतलब ये साफ साफ है पुलिस वाले राजस्व वाले जेल जाने की तैयारी कर रहे खुद ही, है कि नहीं? कानून सबके लिए बराबर है, जिस प्रकार मौत होती है उसी प्रकार कानून है, मौत किसी को भी नहीं छोड़ती, सबको मरना है, उसी प्रकार कानून भी है, वो किसी को छोड़ता नहीं है, सही है कि नहीं? अगर आपकी आंखों के सामने आपकी निगरानी में अगर यहाँ गलत काम हो रहे हैं, अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं, आदिवासियों के रकमें बड़े बड़े व्यापारी लोग रकम छीन रहे हैं, सोना चांदी गिरवे रख रहे हैं, ब्याज की लूटामारी हो रही है, सामान उचित दाम पर नहीं मिलता, चाहे खेती बाड़ी का हो, कृषि का, खाद हो, कुछ भी हो, इसका मतलब तुम्हारे आंखों के सामने अपराध हो रहा और तुम अपराध के पार्टनर हो, केस पार्टनर हो, याद रखना। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं मैं? सुधार करो। पूरे प्रदेश में दारू बांटने की ऐसी तैसी कर रहे कि दारू सप्लाई की, एक साथी बड़े देखिए, आज ये बीजेपी के लोग भी आए के बैठे बेचारे, हमको सभी की लड़ाई लड़ना है, हमको वहां पार्टी नहीं देखना, कांग्रेस के भी लोग आज हमको सभी की लड़ाई लड़ना। एक साथी वो भले उनका कोई सी पार्टी हो, मतियास ना, मतियास भुरिया भी लड़ रहा है बेचारा, उसने हाई कोर्ट के अंदर जाकर के याचिका लगा दी, पूरे झाबुआ जिले में अवैध शराब की बिक्री हो रही, जिस प्रकार से अब दूध वाले दूध बांटते कि नहीं बांटते सुबह सुबह बंगला बजाते हुए, उस तरीके से दूध की तरह दारू सप्लाई हो रही। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, झाबुआ जिले वालों ने और सरकार मतलब बीजेपी के लोगों ने मिलकर के उसको जेल के अंदर डाल दिया है, उसका बदला आने वाले समय में चुनावों में भी लेंगे और अभी भी लेंगे। अभी भी 4-8 दिन के अंदर अगर आप लोग ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो सारे मुद्दे लेकर के या तो कलेक्टर साहब के पास चल जाएंगे, चैम्बर में बात करेंगे, या मुख्यमंत्री साहब के वहां, नहीं तो फिर रेल तो यहीं से बनती है ना, यहीं से गुजरती है ना, रेल रुकवा के सारे अंदर बैठ के भोपाल दिल्ली नरेंद्र मोदी जी के वहां, सही है कि नहीं है? लेकिन हार नहीं माननी, लड़ेंगे कानूनी तरीके से। और अभी एक रन हुआ, मकान गई, जमीनें गई, खेतीबाड़ी, लेकिन जहां मंदिर बने हुए थे आदिवासियों को, उसको सिरा वापसी गाता वापसी बोलते कि नहीं बोलते? हमारे धार्मिक स्थानों को भी इन्होंने उसमें ऊपर से सड़क निकाल दी, 8 लेन, और ये दूसरे होते हैं इनके मंदिर के पास में अपन पेशाब भी कर देते हैं कि गलती से, कौन सी लगाते? 195, 295, धार्मिक भावना हाथ वाली लग जाती, और हमारे तो देवता ही जमीन के नीचे दफना दिए हैं। 14,000 हेक्टेयर जो जमीन इनने अलॉट करी है, वहां पर सैकड़ों की तादाद में छोटे छोटे बाबा देव बना रखे हैं, छोटे छोटे भिलड़ देव हैं, हमारे पूर्वजों के सिरा वापसी हैं, है कि नहीं? उसको भी इन्होंने डिस्टर्ब करने की सोची। हमारी भावनाएं हैं आदिवासियों के लिए जीवन रक्षा का, जीने का आधार है जमीन। आदिवासी पढ़ने के बाद भी नौकरियां नहीं, देख लो कि इतने पद पड़े फिर भी नौकरी निकालते क्या? जिंदा रहने का एकमात्र जमीन है, ये जमीन ही ले लेंगे, कैसे जिएंगे हम डॉक्टर जी? इसलिए हमें हर चीज किसी भी सूरत में जमीन देना नहीं है। अब मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। ये जो 14,000 हेक्टेयर जमीन है, इसमें बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक अगर गिनती करेंगे 1 लाख से ज्यादा है। अभी विधायक जी वीर सिंह जी भुरिया है, उनको भी आंकड़ा नहीं पता होगा, क्योंकि जो चुनाव लड़ता है उसको केवल वोटर कितने यही जानकारी रहती है। क्यों लक्ष्मण जी? जो मतदाता कितने वही, अरे हमारा भाई अभी छोटे छोटे बच्चे कितने वो नहीं गिनोगे क्या? है हमारी थ्योरी नेताओं की। तो 14,000 हेक्टेयर जमीन में 1 लाख आदिवासी बाधित हो रहे। कितने अनिल भाई? 1 लाख आदिवासी की मौत, इनकी मौत करने के प्लान है ये 14,000 हेक्टेयर। अलीराजपुर के साथ आप लोग भी आ रखे हैं, आपके उधर भी है डिस्टर्ब, जोबट खट्टाली, राणापुर भी है, हमारे इधर भी चल रहा है, देखो मैं खोल के।
इनकी ऐसी की तैसी, इनकी तो नियम के विरुद्ध काम करने वालों की। तुम तनाव में मत आ जाना। तो ठीक है बंधुओं, मैंने ये लिख करके साफ साफ मेरी ओर से दे दिया है। अभी मैं आपके बीच में आया हूं आपके साथ बैठने के लिए। अब आप और हम लोग सब चर्चा करेंगे। एसडीएम साहब आए क्या? आगे हो तो आगे आओ यार, प्रोटोकॉल नहीं समझते हो क्या? है? आप एसडीएम हो, आपके ऊपर आप फिर एडीएम, फिर कलेक्टर, कमिश्नर, फिर मुख्य सचिव, फिर सीएस। इधर आओ, अब ये ज्ञापन देंगे साथी लोग, प्रमुख लोग। आप यहाँ खड़े होना चाहिए, पानी वानी कोई व्यवस्था नहीं। भाई कोई सा भी आंदोलन होता है, प्रशासन को व्यवस्था करना चाहिए कि नहीं पानी की? पीना भी नहीं है, दारू पीने भी नहीं देना है, और दारू बिकने भी मत देना। ये बिकता है इसलिए मिलता है, बिकने ही मत दो, मिलेगा ही नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एसडीएम साहब कहाँ है, नोट करें, और दो बात वो बात करके जाएंगे, उनसे बुलवाना कि आप क्या है ये कह के जाओ। अगर एसडीएम बिल्कुल कोई जवाब ही नहीं देते हैं, मान लो नहीं बोलते हैं, हमको यहाँ से उठना नहीं चाहिए। हाथ खड़े करो, सही कह रहा हूं मैं? के ऊपर है क्या प्रधानमंत्री? है ऊपर से कहा भाई, रिपोर्ट तो इन्होंने दी होगी ना। यहाँ जितना भी आप भाई बैठे हो, और ये वीडियो सरपंच तक पहुंचा देना। अगर कोई भी पंचायत में कोई सरपंच और सचिव, अगर आप लोग ग्राम सभा की बिना पूरी सहमति के छुपे छुपे किसी उद्योगपति से 2-5 लाख रुपए लेकर अवैध तरीके से अगर आप एनओसी देते हो, आपकी लंबे समय तक जेल हो सकती है। जिन भी सरपंचों ने एनओसी दे दी है, मेरा आपसे यहाँ कहना है, पूरी ग्राम पंचायत के बच्चे से बूढ़े तक शायद 2,500-3 हजार जनसंख्या होगी कि नहीं होगी पूरी पंचायत की? 2,500-3 हजार सभी लोगों को बुलाएं। उनमें से अगर सारे लोग तैयार हो तो ही आप एनओसी दे सकते हैं। ये तो खाली 4-5 लोग सेटिंग करके खर्चा पानी खा के एनओसी दे रहे हैं। अभी तक चलता आ रहा था आपका, अब थोड़ी चलेगा क्या? क्यों मुकेश भाई? है हमले का पैसा मंगले खत्म, खाने वाले पैसे डाल के, ये तो रोजगार गारंटी वाला अभी तक करते होंगे, गड़बड़ा थोड़ी कर पाओगे क्या? हम जागरूक पढ़े लिखे लोग हैं। तो ठीक, हाँ, जिन जिन सरपंचों ने नहीं दिया है वो देना भी मत एनओसी। जिन्होंने दे दिया है वो अपने ग्राम पंचायत की मीटिंग कर ले, एक एक को बुला करके दोबारा पूछें। 100% लोग सारे अगर तैयार होते हो तो ही आप लोग एनओसी जारी करें, वरना आप एनओसी निरस्त करने की दोबारा लेटर लिखें। सही है कि नहीं? सीधी सी बात, जड़ से खत्म बीमारी। अब मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। 1 महीने बाद विधानसभा लगने वाली, कितने? 1 महीने बाद आपकी कार्रवाई मैंने मेरे स्तर से चालू कर दी है, लेटर पर, पत्र पर लिख करके चल रही है लगातार। मैं फिर लेटर लिखूंगा, और अभी तो टाइम हो गया। कल सुबह फोन भी लगाऊंगा मुख्यमंत्री कार्यालय, राज्यपाल कार्यालय दिल्ली भी लगाऊंगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भाई क्या कार्रवाई करी बताओ। और अगर फोन नहीं उठाते हैं तो हो सकता है आपको भी मेरे साथ चलना पड़े। सही है कि नहीं? ऐसा करना पड़ेगा। तो 1 महीने बाद विधानसभा लगने वाली, 1 महीने बाद डंके की चोट टेबल ठोक के इस बिल प्रदेश में जहां जहां ये खनिज 14,000 हेक्टेयर कौन से गांव में दे रहे हैं, वो पहले से जो चली आ रही वो भी बंद करवानी है। विधानसभा के अंदर डंके की चोट आपकी आवाज उठाई जाएगी, हमारी ओर से कोई कसर नहीं रहेगी। हम लोग आपके बीच में, आपके गांव में आपसे मिलते रहेंगे, आते रहेंगे। 1-2 चिट्ठी लेटर फिर कल डालूंगा, जो मेरे को जानकारी थी वो लिख दिया। अब यहाँ पर आया फिर कुछ नई जानकारी मिल रही, इसलिए एक लेटर लिख के फिर फंसाऊंगा। सही है कि नहीं है? क्या है करें? आइए एसडीएम साहब, अगर एसडीएम साहब आप नहीं आ सकते और हम सब उठ के तुम्हारे कार्यालय पे आते हैं, उसको बड़ा करो कार्यालय।
हाँ, लेकिन शर्त है, हम यहाँ से वहां आएंगे 24 घंटे तक ज्ञापन का वाचन होगा। कितने? 24 घंटे तक ज्ञापन का वाचन होगा। सही है कि नहीं? इसलिए बेहतर है आप तालमेल बनाएं और तत्काल यहाँ पर आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।